हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम्स किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी मिठाई जो बहुत ही कम दामों में बन सकती है। तो आइए चलिए बनाते हैं मिठाई। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आइए बनाते हैं मिठाई। तो गाइस, मिठाई बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमने लिए हैं ये पार्ले जी के बिस्किट हैं, ये हम लेंगे 2 पैकेट, और पिसी हुई चीनी है, और थोड़ा सा हमने नारियल का बुरादा लिया हुआ 1 कटोरी, और ये कोकोआ पाउडर है, ये चॉकलेट पाउडर है और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं मिठाई बनाना। हम एक जार में ये अपने बिस्किट खोल लेते हैं। ये हम बिस्किट इस तरह से इसमें डाल के जार में, और इनको पीस के इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने ये जार में इस तरह डाल लिए हैं बिस्किट, और अब हम इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये गाइस, हमने ये पाउडर पीस कर तैयार रखा हुआ है बिस्किट का, और अब हम इसकी मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे ये चॉकलेट पाउडर। ये हम 1 चम्मच लेंगे, और तो देखिए अब ये 1 चम्मच हम ये कोको पाउडर इसमें हम डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। ये घी ये हम इस तरह से इसमें मिला देंगे। और ये हमने चीनी पीस के रखी हुई है, तो हम इसमें ये पीसी हुई चीनी भी डाल देंगे। थोड़ी चीनी हम इसमें नारियल के बुरादे में भी मिलाएंगे, और बाकी चीनी सब हम इसमें डाल देंगे। ये मिठाई बनानी बहुत ही आसान है, और इसे बनाने के लिए हमें गैस जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम ऐसे ही इसे बना सकते हैं, और इसे हम ठीक से देखिए मिला लेंगे इस तरह से, और बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये देखिए इस तरह से हम इन्हें सारे पाउडर को इसमें मिला देंगे। तो देखिए गाइस, हमने ये ठीक से मिला लिया है इसमें चीनी का पाउडर और कोको पाउडर, और ये पार्ले जी के बिस्किट जो हमने पीस के इनका फाइन पाउडर तैयार किया था उसमें हमने ये मिला दिया है। अब इसमें हल्का हल्का दूध डालेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा, और इसका डो तैयार करेंगे। दूध ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। और थोड़ा डो हम सख्त ही रखेंगे, ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे और इसको मिलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम इसमें मिला देंगे ठीक से, और इसका बढ़िया सा डो तैयार हो जाएगा। तो देखिए गाइस, ये डो तैयार हो गया है, और इसमें हमने हल्का हल्का दूध डाल के इसे तैयार कर लिया है। और इसे थोड़ा टाइट ही रखेंगे, और इसे मसल के थोड़ा सा हम इसे चिकना कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से इसे मसल के हमने ये चिकना कर लिया है।
और ये हमारा डो तैयार हो गया इस तरह से। अभी जो हमने नारियल का बुरादा रखा था और इसमें थोड़ा सा पिसी हुई चीनी मिलाई थी, इसमें भी हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो जिससे ये चिपकने लगे। इस तरह से ये सूखा सूखा हो रहा है तो ये फिर चिपकेगा नहीं, तो थोड़ा सा हम इसमें भी दूध मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे हम ये चम्मच से इस तरह मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से चम्मच से हम इसमें मिला देंगे। अब इसमें और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना गीला ही हमारे लिए काफ़ी है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। और ये हमने ली है एल्युमिनियम फॉयल, तो इस पे हम ये थोड़ा सा ये देखिए इस पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे ये, और इसको चिकना कर लेंगे ताकि इस पे चिपके नहीं। इस तरह से इस पे हम घी लगा देंगे। और जो हमने ये डो तैयार किया हुआ है इस पे हम रख लेंगे। और ये हमने बेलन ले लिया है, इस पे भी थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लेते हैं और इस तरह से इसे हम बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे बेलते रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये जो है चौकोर ही बेले। इस तरह से इसे फैला देंगे अच्छी तरह से। अब ये किनारे जो फुट गए हैं इनको हम इस तरह से ये मिला देंगे ताकि ये सीधे हो जाएं और इसको फिर से बेलेंगे। इस तरह से हम एल्युमिनियम फॉयल को ही पकड़ के घुमा लेंगे थोड़ा सा, और इस साइड से भी इस तरह से इसे बेल के चौड़ा करेंगे। फिर ये इस तरह से इसे ये ऐसे बेलेंगे। और इसकी जो लेयर है हमें ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, थोड़ा पतली ही रखनी है। ये देखिए इस तरह से। अभी हमारा बिल के तैयार हो गया है। अब हमें इस साइड से इसे रखना है और जो हमने ये नारियल का बुरादा तैयार किया था इसको इस पे डाल के इस तरह से फैला देंगे ये चारों तरफ। ये सारा बुरादा हम इसी पे डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से फैला देंगे इसको। ये इसे बुरादे को हम जिससे ताकि हमारी पूरी मिठाई में ये लग जाए। ये देखिए इससे जो है मिठाई का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ भी जाता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर हो जाती है मिठाई। तो ये इस तरह से हम इसे फैला देंगे और अब हम इसे रोल करेंगे। ये इस तरह से इसे दबा के वो इस एल्युमिनियम फॉयल को हम हटाते रहेंगे। जितनी बार भी हम इसे फोल्ड करेंगे इसको हटाते जाएंगे, साथ के साथ ही इसे हटाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फोल्ड हो रही है हमारी मिठाई और इस तरह से इसे रोल करते रहेंगे
ये देखिए इस तरह से हम इसको हटाते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारी ये पूरी मिठाई हमने फोल्ड कर दी है और अब हम इसी एल्युमिनियम फॉइल में ही इसको लपेट के ठीक से और इसको लगभग 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो गाइस देखिए, ये हमारा मिठाई का रोल सेट हो चुका है और हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इस पे से ये एल्युमिनियम फॉइल हटा देंगे इस तरह से। ये से हम हटा देंगे और इसे साइड से थोड़ा थोड़ा अलग कर लेंगे। और इस तरह से इसके हम ये सर्कल काटेंगे। इस तरह से और ये हम पूरे रोल के साथ सर्कल काट लेंगे। तो गाइस, ये हमारी मिठाई तैयार है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।